नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज का जो वीडियो आपके लिए रहने वाला है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे यमुना नदी तंत्र को। तो इससे पहले जो पुराने वीडियोज़ हैं उसमें मैं आपको गंगा नदी तंत्र पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंतर्गत हमने भागीरथी नदी तंत्र और अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया है। आज आपका रहेगा भाई यमुना नदी तंत्र। तो बात करें अगर यमुना नदी की, यमुना नदी निकलती है भाई आपके बंदरपूंछ ग्लेशियर से। कौन से ग्लेशियर से? बंदरपूंछ ग्लेशियर से। ठीक है, बंदरपूंछ ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है और यहीं पे आपका पड़ता है बंदरपूंछ ग्लेशियर में आपका छोटा सा पॉइंट पड़ेगा भाई, एक स्थान पड़ता है यमुनोत्री ग्लेशियर या यमुनोत्री ग्लेशियर, है ना, यमुनोत्री ग्लेशियर। तो भाई अगर आपके पास आता है कौन सा ग्लेशियर है, तो अगर बंदरपूंछ ऑप्शन में होगा तो आंसर बंदरपूंछ करना है। अगर जगह का नाम दिया होगा यमुनोत्री तो आपने यमुनोत्री कर लेना है। ठीक हो गया। तो यहाँ से निकलती है भाई आपकी यमुना नदी। इस प्रकार हम यमुना नदी को पढ़ेंगे आगे। ठीक हो गया। तो यमुना नदी में अगर जब हम यमुना नदी से थोड़ा सा नीचे आते हैं, है ना, तो यहीं पे आपका क्या है भाई, यहीं पे आपका यमुनोत्री धाम है। यहीं पे क्या है आपका यमुनोत्री धाम, यमुनोत्री धाम। ठीक हो गया। और भाई यहीं पे आपका एक प्रसिद्ध कुंड भी पड़ता है, जिसका नाम है भाई आपका सूर्य कुंड, सूर्य कुंड। तो दो जगह यहाँ पे पड़ जाएंगी आपकी। यमुनोत्री नदी तब बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकल के थोड़ा सा नीचे आती है, तो वहीं पे हमारा यमुनोत्री धाम है और वहीं पे क्या एक प्रमुख कुंड मिलेगा भाई आपको, सूर्य कुंड। ठीक है। तो जब इसके बाद थोड़ा सा नीचे और आते हैं तो यमुनोत्री नदी जो आपकी यमुना नदी है, इसमें एक नदी मिलती है भाई, है ना, इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है आपका, जिसका नाम हो जाएगा आपका ऋषि गंगा, ऋषि गंगा। ठीक है। यमुना नदी में एक नदी मिलती है जिसका नाम है ऋषि गंगा। और ये जहाँ पे ऋषि गंगा मिलती है, यहाँ पे पड़ता है भाई आपका क्या, जानकी चट्टी, जानकी चट्टी आपका यहीं पे पड़ता है। ठीक हो गया। या यहाँ पे एक स्थान पड़ता है या एक गांव पड़ता है जिसका नाम है भाई खरसाली, खरसाली। आपको पता है शीतकाल में जो यमुनोत्री माता की डोली जो होती है वो कहाँ पे आती है, खरसाली में आती है भाई। ठीक है। यहाँ पे नदी कौन सी थी, ऋषि गंगा। ऋषि गंगा यमुना में कहाँ पे मिल रही है, यहाँ मिल रही है भाई जानकी चट्टी में। और यहीं पर एक स्थान पड़ता है कौन सा, खरसाली। ठीक है। खरसाली में क्या होता है, शीतकाल में यमुना माता की डोली आती है भाई। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक और नदी मिलती है भाई, एक और नदी मिलेगी यमुना में, एक और सहायक नदी यमुना की हो जाएगी, जिसे बोलते हैं हम हनुमान गंगा। इसे बोला जाता है हनुमान गंगा। ठीक हो गया। और ये हनुमान गंगा यमुना नदी में कहाँ पे मिलती है भाई, ये यमुना में मिलती है कहाँ पर, हनुमान चट्टी में, हनुमान चट्टी में। तो कभी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि हनुमान चट्टी कहाँ है, तो क्या हो जाएगा भाई आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा। हनुमान चट्टी में कौन सी नदी यमुना के साथ मिलती है, तो हनुमान गंगा हो जाएगा भाई। हनुमान चट्टी और जानकी चट्टी दोनों कहाँ पड़ जाएंगे, उत्तरकाशी में पड़ जाएंगे भाई। ठीक हो गया। इसके बाद एक और नदी आती है भाई यहाँ पे, ठीक है, जिसे बोला जाता है कमल नदी, कमल नदी। ठीक हो गया। ये कमल नदी बात की जाए तो ये मिल जाती है भाई कहाँ पर, ये आपकी यमुना नदी में मिल जाएगी नौगांव के आसपास, नौगांव में। ठीक है। जो आपकी पुरोला घाटी पड़ती है वो भी किस नदी किनारे है, कमल नदी के किनारे ही पड़ती है भाई आपकी पुरोला घाटी। ठीक हो गया। पुरोला घाटी इसी कमल नदी के किनारे पड़ती है। इसीलिए कमल नदी को कहा जाता है भाई पुरोला घाटी का वरदान। इस कमल नदी को कहा जाता है भाई पुरोला घाटी का वरदान। ठीक हो गया। पुरोला घाटी का वरदान किसे कहा जाएगा, तो कमल नदी को ही पुरोला घाटी का वरदान कहा जाएगा। पुरोला घाटी किस नदी किनारे बसी हुई है भाई, तो कमल नदी किनारे बसी हुई है। कमल नदी यमुना से कहाँ पे मिल जाएगी, तो नौगांव में मिल जाएगी। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं हमारे। ठीक हो गया। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद, ठीक है, यहाँ पर एक और नदी मिल जाएगी भाई बनालगाड़, बनालगाड़। बनालगाड़ कहाँ पे मिलती है भाई, तो ये मिल जाती है बड़कोट में, बनालगाड़ बड़कोट में मिल जाएगी
यमुना नदी के साथ। ठीक हो गया। चलो आगे देखते हैं अगली नदी। तो एक और नदी आ जाएगी भाई ऊपर से यहाँ से, रिखवाड़ नदी। कौन सी? रिखवाड़ नदी का नाम है भाई रिखवाड़ नदी। और इस रिखवाड़ नदी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई कि रिखवाड़ नदी यमुना नदी के साथ कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है भाई लाखा मंडल में। लाखा मंडल में, या बोलते हैं लाखा मंडल किन नदियों के किनारे बसा हुआ है? तो भाई यमुना और रिखवाड़ नदी के संगम पर ही लाखा मंडल बसा हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी टाइम बनता है। चलो आगे आ जाएंगे। तो एक और नदी मिलती है भाई यहाँ पे, अलगाड़ नदी। नदी का नाम है अलगाड़ नदी। अलगाड़ नदी भी किसकी सहायक हो जाएगी? यमुना की सहायक नदी हो जाएगी। आपको पता है इस अलगाड़ नदी में ही मौन मेले का आयोजन होता है भाई। कौन सा मेला? मौन मेला, है ना। मौन मेले के समय अलगाड़ नदी में ही जो मच्छियाँ होती हैं वो पकड़ी जाती हैं भाई। ठीक हो गया। चलो अब आगे देखते हैं भाई यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है हमारी टॉस। तो टॉस नदी देखते हैं अब कैसे बनती है ना। चलो इसी में हम देखते हैं टॉस। तो भाई टॉस एक नदी है आपकी जो निकलती है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से। उत्तरकाशी में एक और ग्लेशियर पड़ जाएगा आपका भाई, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। ठीक है। एक आपका स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर मिलता है भाई। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सुपिन। ठीक हो गया। और हिमाचल प्रदेश में डोडरा क्वार श्रेणियां पड़ती हैं भाई। हिमाचल प्रदेश में पड़ती है आपकी एचपी में डोडरा क्वार श्रेणी। डोडरा क्वार श्रेणी। और इस डोडरा क्वार श्रेणी से निकलती है भाई रुपिन नदी। कौन सी? रुपिन। और जो ये रुपिन नदी और सुपिन नदी है ये कहाँ पे मिल जाती हैं? ये उत्तरकाशी में आके नेटवाड़ में मिल जाती हैं, नेटवाड़ में। ठीक है। रुपिन और सुपिन कहाँ पे मिलती है भाई? तो नेटवाड़ में मिल जाती हैं ये। ठीक है। जहाँ पर ये रुपिन और सुपिन मिलते हैं भाई यहीं पर एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, काफ़ी टाइम पूछता है। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है भाई जहाँ पे रुपिन और सुपिन मिलती हैं नेटवाड़ में। यहाँ पर एक मंदिर है जिसे बोलते हैं पोखू देवता का मंदिर। पोखू देवता का मंदिर। कभी आपके पास क्वेश्चन आए पोखू देवता का मंदिर किन नदियों के संगम पर है, तो आज आपको जाएगा रुपिन और सुपिन के संगम पर है। कहाँ पर है? नेटवाड़ उत्तरकाशी में है भाई। ठीक हो गया। सॉरी। चलिए जब रुपिन और सुपिन मिल जाती हैं उसके बाद भाई रुपिन और सुपिन कहलाती हैं किस नाम से? उसके बाद रुपिन और सुपिन जानी जाती हैं भाई टॉस नदी के नाम से। किसके नाम से? रुपिन और सुपिन जब मिल जाती हैं तो उसके बाद वो जानी जाती हैं टॉस नदी के नाम से भाई। ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब टॉस में भाई एक नदी मिलती है पावर। टॉस की महत्वपूर्ण सहायक नदी है भाई कौन? पावर। ठीक हो गया। पावर नदी टॉस के साथ कहाँ पे मिलती है भाई? तो ये उत्तरकाशी में त्यूणी में मिल जाती है भाई। कहाँ पर? त्यूणी में। बोलेगा कि टॉस नदी के साथ पावर नदी कहाँ पे मिलती है? तो उत्तरकाशी त्यूणी में मिल जाती है। चलिए आगे चले हम। उसके बाद जो ये टॉस नदी है भाई ये कहाँ मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। और कहाँ पे मिलती है? तो ये मिल जाती है कालसी के पास में। देहरादून में कालसी के पास जो टॉस नदी थी वो मिल जाएगी। कहाँ पर? कालसी के पास में यमुना नदी में भाई। ठीक है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी आपकी? टॉस नदी ही हो जाएगी भाई। चलो अब आगे चलते हैं। जैसी भाई कालसी के बाद यमुना नदी आगे बढ़ती है तो यमुना नदी पर एक नहर बनाई गई है भाई। नहर का नाम है शक्ति नहर। यहाँ से एक यमुना नदी में नहर बना दी गई है जो बाद में फिर क्या होती है? बाद में वो फिर यमुना में मिल जाती है। तो नहर कालसी के थोड़ा आगे से ये नहर बनाई गई है। इस नहर का नाम है शक्ति नहर। शक्ति नहर इस नहर का नाम है भाई। ठीक है।
ये दोबारा शक्ति नहर कहाँ पे, तो दोबारा ये शक्ति नहर मिल जाती है कहाँ पर, यमुना नदी में। कहाँ पर, लखवाड़ में भाई, लखवाड़ नामक स्थान पर दोबारा यमुना में मिल जाएगी शक्ति नहर जो निकाली गई थी। ठीक हो गया। पर इस शक्ति नहर से आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है भाई, कि शक्ति नहर में एक स्थान पड़ता है रामपुर मंडी। क्या, शक्ति नहर में एक स्थान पड़ेगा रामपुर मंडी से कहा जाता है भाई, रामपुर मंडी। और यहाँ रामपुर मंडी में शक्ति नहर में एक नदी मिलती है भाई, नदी का नाम है आसन नदी, आसन नदी। तो आप क्वेश्चन आएगा कि शक्ति नहर में आसन नदी कहाँ पर मिलती है, तो रामपुर मंडी में मिलती है। और जहाँ पर ये नदी मिलती है यहीं पर आपका बनाया गया है भाई आसन बैराज, यहीं पर है आपका आसन बैराज। ठीक हो गया। देखो भाई, कालसी के थोड़ा आगे से यमुना नदी पर एक नहर बना दी गई है, नहर का नाम है शक्ति नहर। ठीक हो गया। शक्ति नहर में रामपुर मंडी में एक और नदी मिल जाती है जिसका नाम है आसन नदी, और यहीं पर आपका बना है आसन बैराज। उसके बाद ये शक्ति नहर यमुना नदी में मिल जाती है भाई लखवाड़ पे। ठीक है, लखवाड़ नामक स्थान पर। और यहीं पर आपका क्या है, लखवाड़ जल विद्युत परियोजना बनाई गई है भाई। यहीं पर आपका क्या बनाई गई है, यहीं पर आपका है लखवाड़ जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना यहाँ पे बनाई गई है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। कब मिली थी लखवाड़ जल विद्युत परियोजना को, कब स्वीकृति मिली थी भाई, तो आपका हो जाएगा 1976 में। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना को जो स्वीकृति मिली थी, ये मिली थी भाई 1976 में। ठीक हो जाएगा। तो ये थी भाई यमुना नदी की महत्वपूर्ण जो सहायक नदियाँ यमुना में मिलती हैं। अब यमुना नदी पर भाई कुछ क्या है, जल विद्युत परियोजनाएं भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं इसी में, है ना, वो भी इसी के साथ साथ देख लेते हैं। जैसे हमारी ये टॉस नदी आ रही थी भाई, क्यूणी के बाद टॉस नदी पर 2 डैम हैं या 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहली आती है आपकी किसाऊ जल परियोजना, किसाऊ जल विद्युत परियोजना। तो किसाऊ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर हो गई आपकी, टॉस नदी पर हो गई। ठीक हो गया। अगला आ जाएगा आपका इचारी डैम, इचारी बांध। इचारी बांध किस नदी पर हो गया भाई आपका, इचारी बांध भी आपकी टॉस नदी पर हो गई भाई। ठीक हो गया। चलो, अब जो भाई ये शक्ति नहर निकली थी इस पे भी परियोजनाएं बनी हैं, है ना। शक्ति नहर पर आपकी एक परियोजना आती है भाई, कौन सी, ढकरानी परियोजना। जो शक्ति नहर बनी थी इस पर एक परियोजना बनी है भाई ढकरानी परियोजना, ढकरानी। ठीक है, एक परियोजना इस पर ढकरानी आती है भाई। एक शक्ति नहर पर एक और परियोजना आती है जिसका नाम है भाई आपका क्या, ढालीपुर, ढालीपुर परियोजना। ठीक हो गया। एक परियोजना यहाँ पे शक्ति नहर में और आएगी भाई जिसका नाम है आपका खारा परियोजना, खारा। तो ये 3 परियोजनाएं शक्ति नहर पे बनी हुई हैं, कौन कौन सी, ढकरानी, ढालीपुर, खारा। और जहाँ पर आपकी आसन नदी मिलती है वहाँ पे कौन सी परियोजना, वहाँ पर हो जाएगा आपका आसन बैराज। ठीक हो गया। और जहाँ पे शक्ति नहर भाई यमुना नदी में मिलती है लखवाड़ में, वहाँ पर आपकी लखवाड़ जल विद्युत परियोजना यमुना पे हो जाएगी। किसाऊ बांध आपका टॉस नदी पे हो जाएगा, इचारी बांध आपका टॉस नदी पे हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस प्रकार हमने देखा कि यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं महत्वपूर्ण, यमुना के नदी किनारे कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान पड़े उस, ठीक है। और यमुना की जो सहायक नदी है भाई टॉस, उसकी सहायक नदियाँ कौन है, वहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान पड़े, कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं बनती हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये सब देखा। ठीक है। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।